पापा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। तुमने मुझे मिस किया? हाँ किया। बहुत अजीब है ना, मैं आपको रोज देख रही हूँ, फिर भी मैंने आपको मिस किया। जो पापा और बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं वो हमेशा हमेशा एक दूसरे को मिस करते रहते हैं बेटा। मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब तुम स्कूल चली जाती हो। क्या सच में? हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा जो हूँ बेटा। पापा, I love you so much. Me too बेटा। I love you so much बेटा। चलो। तो जैसे ही उस छोटे प्रिंसेस ने ये बताया कि मैंने उस ग्रह की तस्वीर बना ली है, ये सच है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बो ये क्या होता है? बाबा। लेकिन बाबास के बारे में हमें अभी भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। रुको। सो जाओ बेटा, सो जाओ। ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है कि इसी वजह से किसी लघु ग्रह पर रहने वाले को वहाँ खतरा हो सकता है ना? तो इसलिए अब हमें स्कूल जाना चाहिए। हाँ चंदन, लाओ मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ ये। जरा यहाँ बैठो ना, बताओ मुझे क्या क्या हुआ, उसे तुम याद कैसे आए, पूरी बात बताओ। देखो वैसे मुझे भी पता नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ना ज़ेनेब और ओइकू खो गए थे और मैं उन्हें ढूंढ रहा था। हाँ? और मैंने उन्हें जमाल की कार में देख लिया था। क्या? हाँ, मैं गुस्सा हो गया और कार वहीं पर रोक दी और मेरी बच्ची को वहां से बाहर निकाल दिया और अचानक उसे मैं याद आ गया, उसे सब कुछ याद आ गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे अब कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब जीत गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बेटी को सब याद आ गया और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना बड़ा खुशनुमा दिन तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। तुम बहुत थक गए हो देमिर, तुम सो जाओ, मैं भी सोने के लिए जाती हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। यार उर्ग, तू है कहाँ पर? ऊपर वाले, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ हो रहा है? आखिर तू मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरे आसपास सभी पागल भरे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? हेलो, कोई है क्या? आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। उसका फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है चांदन। प्यारी प्रिंसेस साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो यहाँ मुंह तो धो लिया ना अच्छे से तुमने? हाँ, धो लिया। ठीक है, तो अब ये खाना शुरू करो। चलो जल्दी, चलो बैठ जाओ। दादी माँ अभी तक सोई हैं क्या? हाँ बेटा, वो अभी तक सो रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया। उन्हें आराम करना चाहिए। काश मैं भी दिन भर आराम कर पाती। हाँ, ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब मुंह बनाना बंद करो और खाना खाओ। पापा, तुम्हें उर्ग मिल गए क्या? हाँ बेटा, वो मिल गया है। उसका फोन बंद हो गया था और वो एक दोस्त के घर पे गया था। दादी माँ और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, अब ठीक है। दादी माँ उठेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी और घर भी छोड़ आऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, ठीक है? ठीक है। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सब कहाँ गया?
क्या बताओ ना पापा। वो तो मैंने पूछ दिया। लेकिन क्यों? क्यों पूछा? क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों में से कोई तो हर दिन बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखेगा। मैं फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड मैं रहूंगा। हाँ, मैं अभी जाकर लिखती हूँ। रुको बेटा, जल्दी क्या है, पहले खाना तो खा लो। कैसा लगा? अच्छा है। सुनो, सुनो, कोई है क्या? कोई तो जवाब दो। सच में क्या पागल औरत है ये? कोई है? मुझे यहाँ पर बंद करके खुद कहाँ चली गई है? तुम मुझे बुला रहे थे? अरे तुम क्या पागल औरत हो? हाँ? मुझे यहाँ पर बंद क्यों किया? चलो हटो सामने से। बैठो बैठो बैठो। सुनो तो, जरा शांत हो जाओ। देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया है, वो खा लेना, ठीक है ना? अभी देती हूँ। देखो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा रास्ता छोड़ो और जाने दो मुझे। हटो अरे सामने से। बैठो। तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? जल्दी से बताओ मुझे। तुम आखिर मुझे मिली ही क्यों? मैं यहाँ पर बेवकूफ की तरह घास में बैठा हूँ। मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अब चुप क्यों हो? बताओगी मुझे? तुम पेस्ट्री खाओगे? नहीं, मुझे पेस्ट्रीज नहीं खानी। शांति से बैठो। बात ही नहीं समझता। देखो, अकेले मत निकलना और अनजान लोगों से बात मत करना। अपनी टीचर की बात सुनना और खाना खा लेना। टाइम पर दवाई ले लेना, ठीक है ना? समझी? ठीक है कैप्टन। हाँ, एक और चीज बाकी है बेटा। आप क्या है? जैसे कि तुम्हें तो पता ही नहीं। पापा। क्या पापा पापा पापा? हाँ, ये लो। गुड मॉर्निंग ओइकू डियर। गुड मॉर्निंग डेमिर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टीचर। डेमिर, उर्क का कुछ पता चला? हाँ, बताता हूँ। हाँ। ओइकू डियर, चलो क्लास में जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है टीचर। बाय जाओ। बाय पापा। क्या क्या? मिलते हैं पापा। बाय बाय। मिलते हैं बेटा। आराम से आराम से। सेवगी, और का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम कितने दिन रुकेंगे? 2 दिन हो गए हैं। हाँ, वो तो है। मैं मेरे पापा को कॉल करती हूँ। कैप्टन हुसैन जी को? हाँ, फिर वो मिसिंग की रिपोर्ट बना देंगे और पुलिस उसे ढूंढ लेगी। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे मैं उनको कॉल करूंगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? वो खो गया है, ये सीरियस बात है। हाँ। बोलो मेरी प्यारी बच्ची। पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए थी पापा। बोलो बेटा, क्या हुआ? आपको पता है ना, मेरा एक दोस्त है। कौन सा दोस्त है बेटा? मिस्टर उर्ग। वो चोर है, उसे मिस्टर मत बुलाओ। तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो? पापा शांत हो जाइए ना। उर्ग गायब हो गया है, उसका फोन बंद है, उसने माँ को भी नहीं बताया। सबको चिंता हो रही है। उसे कुछ नहीं होगा, उसका नसीब ही खराब है। वो किसी को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गया होगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, और अब वो गलत काम नहीं करता पापा। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ बेटा। पापा, उर्ग सच में गायब है। देखिए, उसका दोस्त, उसकी माँ, सबको चिंता हो रही है। हम भी घबरा रहे हैं। आप एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दीजिए ना ठीक पापा। है, ठीक है। अगर वो कल सही सलामत लौट आया तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी उस वक्त। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, क्या कहा उन्होंने? काम हो गया देमी। थैंक यू सेवगी, तुमने बहुत बड़ा काम किया। कोई बात नहीं, उर्ग तो मेरा भी दोस्त है ना। चलो, ये भी खा लो। ये लो, मुँह खोलो। लो, मुँह खोलो। बहुत अच्छे। हाँ, खाओ। खाकर ताकत बढ़ाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या? क्या कहना है तुम्हें?
कहा था ना तुमसे कुछ काम है मुझे। तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो, बताओगी मुझे? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे ये कहाँ लाकर फंसा दिया है? हे ऊपर वाले, मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है। तुम्हें तो ऊपर वाले ने खुद भेजा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ठीक है फिर बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अच्छा ठीक है, सुनो, हम शादी करेंगे। क्या? मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगा? ए ऊपर वाले, ऐसे पागल लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मुझे यहाँ से जाना है, बहुत जरूरी काम है। तुम नहीं समझोगी, मुझे जाना ही होगा यहाँ से, वरना वो काम कभी नहीं हो पाएगा। समझी तुम? तो मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब ये क्या मुसीबत है? लेकिन तुम्हें शादी क्यों करनी है? हाँ बताती हूँ। दरअसल मुझे खेत चाहिए और मेरे पापा दे नहीं रहे। वो बोलते हैं कि घर में कोई मर्द होना चाहिए, लेकिन इस गांव में कोई आदमी मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। क्या करूँ? देखो मुझे तुम्हारे खेत से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे तुमसे भी कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। हमें बस खुद से शादी कर लेनी है। क्या कहा? हम लोग शादी करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम इस पर विचार करो। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात तो समझो मैडम, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो क्या है कि दरअसल मेरे पैर में चोट लगी है, तो मुझे इस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो अगर हो सके तो मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलो, ताकि वो मेरा इलाज कर सके। घर पे मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है और वो बहुत बीमार है, तो मुझे जाना होगा। ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय। रुको रुको, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? सुनो, अरे दरवाजा बंद मत करो, अरे दरवाजा खोलो खोलो। सुनो, मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे क्या मुसीबत, प्लीज ये दरवाजा खोल दो। चिल्लाओ मत, लोगों को तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देने वाली। बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जाए लोग। हमेशा मुझे ऐसे पागल क्यों मिलते हैं, पता नहीं, और मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जानदान। गुड मॉर्निंग जमाल। देमिर मेरे पास अभी तक आया नहीं है, मतलब तुमने हमारी बात अभी तक सीक्रेट रखी है। जमाल, तुम ये बात तो भूल ही जाओ। ओइको को परेशान मत करो, वो बहुत खुश है। ओह ऐसा क्या? सच में? जमाल, इसे परेशान मत करो, उसे परेशान मत करो, हैं? लेकिन लोग मुझे परेशान करते हैं, उसका क्या? ओइको तो अब ठीक भी हो गई है। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब हमें ओइको से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जमाल जाकर बता दो ना उसे, रुके क्यों हो तुम? सही वक्त के लिए मैं तभी सब बता दूंगा जब तुम लोगों को इस बात की भनक तक नहीं होगी। मैं एक पल में देमिर की सारी खुशियाँ मिटा दूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोटी बच्ची के साथ ऐसा खेल खेल रहे हो तुम? जाने दो जानदान, ये टॉपिक बंद करते हैं। लेकिन हाँ, देमिर को जब पता चलेगा कि तुमने ये छुपा के रखा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो, तुम अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। हेलो वकील साहब। हेलो, हाँ बोलिए मिस्टर जमाल। मुझे बताओ, देमिर गौकतूर के पास नोटिस कब तक पहुंचेगी? हाँ किसी भी दिन पहुंच सकता है मिस्टर जमाल, अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, ठीक है, रखता हूँ। जानदान, कैसे हो मुराद? वैसे अब अच्छा लग रहा है, बोलो। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिल सकती हूँ क्या? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा रहा। चाहो तो मैं तुम्हारे क्लिनिक आ सकता हूँ। ठीक है, तुम यहीं पर आ जाओ। ठीक है। तो क्या आंसर है? 41 बताओ। करेक्ट। फिर से हमारा आंसर सेम आ गया। ओइको, तुमने सही कहा। मरचान, तुम्हें तो अब मैथ्स अच्छे से आ रहा है। तुमने सिखाया था ना, इसलिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। बहुत प्यास लग रही है, क्लास शुरू होने से पहले जूस लाती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं लाता हूँ ना। मैं भी तो ला सकती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं लाता हूँ। ठीक है, मेरा काम तो अब हो गया है। मरचान के आंसर्स चेक करती हूँ। अभी ये बुक कहाँ चली गई? इलायदा यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ।
ये रेड पेंसिल अच्छी रहेगी। इलाइदा, यहाँ पैसे नहीं है। क्या बोल रही हो मेरे तुम? पैसे नहीं है। कैसे? तुमने अच्छे से नहीं देखा हाँ, होगा। मैंने देखा, यहाँ कहीं पर भी नहीं है मेरे पैसे। क्या तुमने अंदर की तरफ देखा? ओइको, बोलो, तुमने मेरे पैसे लिए हैं क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कौन से पैसे? पैसा जो मेरे कोट में था। तुम यहाँ अकेली हो, मतलब तुमने ही लिया होगा। मेरा पैसा मुझे लौटा दो। कुछ भी मत बोलो, कहा ना मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए हैं। तुम्हारे डैड भी चोर है, तुम ही ने चुराए होंगे। इलाइदा, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है, समझ गई तुम? सच ही तो कह रही हूँ, तुम भी तुम्हारे डैड की तरह चोर हो। सुनो, अपनी बकवास बंद करो। मैंने पैसे नहीं लिए हैं। चोर हो इको? नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड चोर है। इलाइदा, ओइको, क्या चल रहा है? ये मुझे चोर की बेटी बुला रही है। क्या? ऐसा क्यों कहा तुमने? हाँ टीचर, ओइको ने मेरी फ्रेंड के पैसे चुराए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो इलाइदा? क्योंकि ओइको इस क्लास में अकेली थी और मैं यहाँ पर जब पैसे लेने आई तब यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ओइको क्लास में थी, मतलब उसी ने ही चुराया है। रुको, मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? अपने दोस्त पर इल्जाम लगा रही हो। देखिए टीचर, ओइको भी अपने डैड की तरह चोर बन गई। इलाइदा, तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। लेकिन टीचर, आपने ही कहा था ओइको बीमार है, वो कभी कभी चीजें भूल जाती है। नहीं टीचर, मैं बीमार नहीं हूँ, सच में। ऐसी बात है। इलाइदा, अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलो सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। जाओ, तुम भी जाकर बैठ जाओ। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। ओइको बाहर, चलो बात करते हैं। लगता है टीचर को भी लग रहा है ओइको ने पैसे चुराए हैं। इलाइदा, मार्चान। ओइको डियर, अब चलो तुम ही बताओ मुझे क्या हुआ था। टीचर, मैं मेरी जगह पर बैठी थी और वो लोग मुझे चोर बुलाने लगे। तुम ब्रेक में कहीं बाहर गई थी क्या? बताओ। शायद तुमने गलती से उसके कोट को अपना कोट समझ लिया। उसका कोट भी तुम्हारे कोट जैसा ही है ना? मतलब शायद। नहीं टीचर, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम चोर नहीं हो। मुझे लगा कुछ गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ करना। ठीक है, चलो अब ये बात नहीं करते हैं। हाँ चलो चलो क्लास में चलते हैं, मुझे माफ करना। अब गुस्सा मत करो, मैंने सॉरी कहा ना। ओके, ये रही दवाइयाँ। सुबह और शाम खाने के साथ दे देना, ठीक है? ठीक है मिसेस जानदान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं। मिलते हैं। वेलकम मुराद, थैंक यू सो मच। अंदर आओ ना। प्लीज बैठ जाओ। पिछली बार बात हुई थी तब मुझे लगा तुम मुझ पर गुस्सा हो। अब तुमने ही कॉल कर लिया। हमारी दोस्ती तो बिगड़ ही चुकी है मुराद, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओइको की वजह से हमें कभी ना कभी मिलना ही पड़ेगा। मतलब शायद देमिर को कहीं से पैसा मिल गया है और वो उसका कर्जा चुकाने वाला है। सही कहा ना? ये लो, इसके अंदर पूरे 25,000 हैं। अभी के लिए तुम ये रख लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। तुम्हारा पैसा है? उसे क्या फर्क पड़ता है मुराद? कहाँ से मिला? तुम्हें उससे क्या मतलब है? मिल गए ना तुम्हें। तुमने अपनी कार बेच दी ना? तुम्हें उन सब से क्या करना है मुराद? तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो रख लो बस। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं ले सकता। देमिर को बोलो हॉस्पिटल में आकर ये काउंटर पर दे दे, मैं इतना पैसा लेकर नहीं घूम सकता। ओके ठीक है। हे जानदान, सुनो, मुझे पता है हम दोनों में कुछ बात नहीं बनी, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मैं ये मान लूंगा कि इतने पैसे से तुम्हारा सारा बिल पे हो चुका है। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। और ओइको को हॉस्पिटल में फिर से ट्रीट किया जाएगा। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अब अपना ये झगड़ा बंद करो, साथ में कुछ वक्त गुजारते हैं। मतलब मैं आज रात एक इवेंट के लिए जाने वाला हूँ, तुम भी साथ में आ जाओ। तुम्हारे लिए भी कुछ अलग होगा, शायद टेंशन थोड़े बहुत कम हो जाए। क्या कहती हो? ठीक है। सुबह फिर मैं तुम्हें डिटेल्स मैसेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। ओके, मैं निकलता हूँ फिर।
अरे यार, किसी ने भी इसे नहीं देखा, मैं पागल हो जाऊंगा। भाई अगर उसका कुछ पता चले तो प्लीज मुझे कॉल करना, और भाई सबको कॉल करना और पूछना, ठीक है ना? हाँ देमिर, डोंट वरी, मुझे कुछ पता लगता है तो बताता हूँ तुम्हें। हेलो कुछ, हाँ कुछ पता चला तुझे? अरे यार, किसी ने भी नहीं देखा क्या उसको? जरा सुनो, ये देखो, ये मेरे बेटे का फोटो है। ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। तुमने कहीं से देखा है क्या? गौर से नहीं माँ देखो। जी, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? एक मिनट, जरा ये फोटो देखो, ये मेरे बेटे का है। तुमने जरा देखा दिखाइए है मुझे। इसे कहीं? हाँ, नहीं, तुम मैंने भी नहीं देखो। देखा इसे। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरे बेटे को ढूंढ रही हूँ, मेरे प्यारे उर्क को ढूंढ रही हूँ मैं। अरे लेकिन मैं हूँ ना, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं घर पे आने ही वाला क्या था। कहा तुमने? लेकिन क्यों? और क्या बात होगी, उर्क से बात हो गई है, वही बताने वाला था। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो देवीर बेटा? हाँ, बिल्कुल। आइए, चलिए घर चलते हैं, आइए चलिए मेरे साथ। आपका पागल बेटा कल रात बाइक लेकर ब्रिज पर से जा रहा था। ये किसी को बताना मत, उसने थोड़ी सी पी भी रखी थी, तो उसका फोन और सारा सामान भी कहीं पर गुम हो गया था। तो वहाँ हमारा एक दोस्त है, कदीकोए में रहता है, तो वो उसी के पास गया था। बहुत पुराना दोस्त है हमारा वो। और फिर उसे आपका नंबर याद नहीं था, इसलिए उसने मुझे कॉल किया और ये बताने के लिए कहा कि उर्ग अभी बिल्कुल ठीक है। देमीर बेटा, हाँ, क्या ये सच है? देखो, मुझे तो लग रहा है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है बेटा। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको पता है ना वो कैसा लापरवाह इंसान है, कुछ बुरा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ? अच्छा, ठीक है, मुझे एक बार उसकी आवाज सुननी है। देखिए, मैं कॉल तो कर लूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? उसने मुझे पब्लिक फोन से कॉल किया था और हमारे दोस्त के घर में कोई फोन नहीं है, क्योंकि उर्ग ने कहा है कि दोस्त कुछ समय के लिए बाहर चला गया है, तो पता नहीं। लेकिन वो कह रहा था कि वो बहुत ही शर्मिंदा है और उसे आराम की भी जरूरत है। उसका सारा सामान भी गुम हो गया ना, इसलिए वो शायद बहुत ही परेशान हो गया होगा, तो उसे आराम करने दीजिए। क्या पागल लड़का है ये। हाँ, बात तो सही है। देखो तो कितने अच्छे से सो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। ओ, चलो उठ जाओ। हाँ, ये क्या? तुम सच में यहाँ हो? हाँ, मुझे लगा था कि ये सपना है। जो भी हुआ था मुझे लगा वो सब सपना था। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज बस हो गया, अब रोना बंद करो। और ये बताओ, तुमने तय कर लिया है, तुम तैयार हो ना अब? आखिर मुझे किस लिए तैयार होना है? अरे हमारी शादी के लिए। मैंने बताया था ना मंदिर में शादी कर लेंगे, पर पहले मेरे पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गए ना? तुम पागल हो क्या? मुझे तैयार नहीं होना है और ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, लगता है तुमने अब तक कुछ सोचा नहीं है, तो अब मैं जाती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मैडम? जरा सोचो तो। कम से कम ऊपर वाले की खातिर मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। तुम चिल्लाते हुए बहुत गंदे दिखते हो। शांत हो जाओ, मुंह बंद रखो और चिल्लाना बंद करो। बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। नीचे बैठो। मैं ही पागल हो गई थी, खाना लेकर आई थी इसके लिए। अरे रुको तो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ओ मैडम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा पागल नहीं देखा। बड़ी ही अजीब औरत है सच में। कैसी हो मेरी बेटी? क्या हुआ, बात क्या है? लगता है ओइकू डियर मुझ पर और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे चोर बोला, टीचर सेवगी ने भी। प्लीज ऐसे मत बोलो ओइकू डियर, प्लीज। लेकिन हुआ क्या, आखिर बात क्या है सेवगी? आज क्लास में एक स्टूडेंट के पैसे गुम हो गए। हाँ तो सबको लगा कि मैंने ही चोरी की, ऐसे कैसे? क्योंकि मैं चोर की बेटी हूँ, इसलिए पापा। ओइकू, आओ यहाँ पर बैठो।
बेटा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वो स्कूल के बच्चे सही हैं। मैं तो हूं ही चोर, मैं बचपन से चोर हूं। मैं तुम्हारी उम्र का रहूंगा जब मैंने पहली चोरी की, और उसके बाद मैं चोरियों पर चोरियां करता चला गया। क्या सच में पापा? हाँ, मैंने दुकान से खाने के लिए कुछ चुराया था। पर क्यों? भूख, कहीं जा नहीं सकता था, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मैं रास्ते पर रह रहा था, अनाथालय जाना ना पड़े इसलिए जगह बदलता रहता था। फिर मैं बड़ा हुआ और बड़े होकर चोरियां करने लगा। किसी ने मुझे ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये सब गलत है, किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की, और मुझे लगा कि बस यही अच्छा काम है। आखिरकार किसी को मेरी चिंता नहीं थी। पापा, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, आपको पता है ना? ऐसा फिर से मत करना, मतलब झगड़ा मत करना, चोरी मत करना, मुसीबत में मत पड़ना, प्लीज पापा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस करता हूं बेटा। और तुम चिंता मत करो बेटा, वो लोग ढूंढ लेंगे कि चोरी किसने की है। मुझे उस बात की चिंता नहीं है। हाँ? मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या? क्या? मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे इलायदा और उन लोगों से नहीं मिलना है। आज के बाद मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? ऐसा नहीं चलेगा। हाँ चलेगा। अरे कमाल है, तुम अभी अभी तो अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? ये अचानक से बकवास कहाँ से करने लग गई तुम? पापा, मैं बच्ची हूँ, मुझसे इतनी भी उम्मीद मत रखो। मैं बकवास कर सकती हूँ। तुम अभी भी बकवास कर रही हो। तुम स्कूल जाओगी? नहीं जाऊंगी। जाओगी? नहीं जाऊंगी। देखते हैं। देखते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब बैग में भरकर क्यों नहीं रखा तुमने? क्योंकि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ, देखते हैं। सुबह देख लेना। हाँ जरूर। जानदान दीदी। ओइकू, आपको मिस किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। क्यों, क्या बात है? देमिर, अकेले में बात कर सकते हैं? बेटा, आज की रात तुम खुद ही बुक पढ़ लोगी क्या? ठीक है। गुड नाइट बेटा। मैं तुम्हें बाद में देखने आऊंगा, ठीक ठीक है ना? है, गुड नाइट। गुड नाइट जानदान दीदी। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। आओ ना, बैठते हैं यहाँ पर। क्या हुआ, बात क्या है? हाँ बोलो। देमिर, ये लो। क्या है ये? पैसे हैं, पूरे 25,000 हैं। लेकिन क्यों? हॉस्पिटल के लिए। लेकिन चांदन, ये आए कहाँ से? मैंने कार बेच दी। नहीं चांदन, मैं खुद कुछ कर लूंगा। थैंक यू सो मच। देमिर, कैसे करने वाले हो तुम? फिर से चोरी करके? देखो, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, पर उर्ग अब तक गायब है। तुम भी एक दिन ऐसे ही गायब हो गए तो क्या होगा? ओइकू उसके पापा का इंतजार ही करती रह जाएगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, मुराद इतने पैसे लेकर पूरा बिल क्लियर करने वाला है। उसने खुद मुझे ऐसा कहा। लेकिन तुम्हें कल हॉस्पिटल जाकर पेमेंट करना होगा, क्योंकि तुम उसके डैड हो। देमिर देखो, ये कर्ज चुकाने के लिए कुछ गलत काम मत करो। मैं कपड़े बदल लेती हूँ,
मुझे जरा बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? ओह सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। हेलो मुराद। हेलो जानदान, तुम तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हो? मैं तुम्हें लेने वहाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों आ रहे हो? मैं खुद आ जाऊंगी। देखो तुम तकलीफ मत लो मुराद, मैं खुद आ जाऊंगी सच में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास कार नहीं है और इतनी रात में कैसे आओगी तुम? मुझे इस पर कुछ नहीं सुनना है प्लीज। तुम्हें एड्रेस पता है क्या? हॉस्पिटल से मिल गया है, मैं पहुँच रहा हूँ, मिलते हैं। मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। हेलो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने हॉर्न क्यों बजाया? तुम्हें बुलाने के लिए। इसमें क्या है जानदान, तुम्हें क्या लगा मैं उस चोर को जलाने के लिए ये सब कर रहा हूँ? मुराद यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है छोड़ो, वो सब जाने दो अब। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, चलते हैं। थैंक यू मुराद। Ne olur sen acıyı gel bende gör, elveda derken sana isyanım var olanlara, seninle olduğum gün kopamam bir kez daha, bilirsin çok çılgınım, bir sana kıyamadım. Üzülme, üzülme, unutmam ayrılık var diye. Üzülme, üzülme, aşığım, seviyorum ben. जानदान, लगता नहीं तुम खुशी खुशी यहाँ मेरे साथ आई हो। ऐसा क्यों? जरा खुद को देखो तो सही, तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी हंसी नहीं है। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, आज काम ज्यादा था तो थकान लग रही है। अच्छा, हम पहुँच रहे हैं, ये जगह बहुत अच्छी है, तुम्हें यहाँ जरूर अच्छा लगेगा। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। जरूर तुम्हें मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए तुम मुझे छुड़ाने आ गई। अरे तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। मैं यहाँ तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देती? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नसीब से तुम मेरे हाथ लगे हो, ऐसे कैसे जाने दे? लगता है इसके साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। ओ मैडम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बात मान लो। आंटी मुझे जाने दो। क्या कहा तुमने? आंटी कहा? बहुत गलत कहा। और क्या कहूँ मैं तुमसे, कहने के लिए कुछ बचा ही अब नहीं। से तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। अरे रुको रुको, जरा रुको।
कहाँ जा रही हो तुम? आओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे बाजू में। हाँ, रखो उसे साइड में, आराम से बैठ जाओ। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, सच कह रहा हूँ। दरअसल मैं तो पूरे दिन तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरी बात का बुरा मत मानना। सच कह रहे हो? हाँ तो दरअसल मुझे तुम भी बहुत अच्छी लगने लगी हो, कसम से। ए ऊपर वाले, आखिरकार तुम मान ही गए ना। हाँ तो मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं बेवकूफ हूँ, सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझ में समझ ही नहीं है। मैंने तो तुम जैसे हीरे की कद्र तक नहीं की। जब मैं वहाँ बेहोश पड़ा था तब तुम मुझे मिली थी। हाँ? लगता है मेरे सर पर चोट लग गई थी, तो मैं बोलते वक्त सोचता नहीं हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छे आदमी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही मर्द चाहिए। कोई बात नहीं, तो फिर मैं बाद में आती हूँ। और हाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता मैंने तुम्हें बंद करके रखा है तो? अच्छा देखो, मेरी बात समझो। क्या है ना, इतनी जल्दी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते हैं हम। विश्वास तो धीरे धीरे एक दिन कर करके बढ़ता ही जाएगा हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जाते वक्त ठीक से लॉक करके जाना, क्योंकि हमें विश्वास बढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। पर मुझे लगता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ? ठीक है, चलो तुम खा लो खाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जल्द मिलेंगे। हाँ, भाड़ में जाओ तुम, बड़ी आई मुझसे शादी करने वाली। हेलो हेलो देमीर, देमीर मैं उर्ग बोल रहा हूँ। उर्ग, तू फोन कर रहा है? हाँ हाँ मैं ही हूँ उर्ग। अरे हम लोग तो डर गए थे, सबको चिंता हो रही थी। कैसा है तू, कहाँ है तू? मेरी बात ध्यान से सुन। एक्चुअली मैं बेहोश हो गया था और मुझे एक औरत मिल गई थी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने गांव ले जाएगी, लेकिन उसने मुझे यहाँ तबेले में लाकर लॉक कर दिया है और कहती कि मुझसे शादी करेगी। रुक जा और तू पहले ठीक से बता, तू किडनैप हुआ है क्या? और अभी इस वक्त कहाँ पर है तू? मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा ले मेरे भाई, वरना वो औरत मुझसे शादी कर लेगी और अगर कहीं ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देमीर तू समझ रहा है ना कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? कैसी शादी? कौन शादी करना चाहती है? एक काम कर, तू लोकेशन भेज जल्दी से। अरे नहीं भेज पाऊंगा मेरे भाई, ये फोन बहुत पुराना है और मैं नहीं जानता कि तू यहाँ कैसे पहुँचेगा, लेकिन प्लीज मुझे बचा ले मेरे भाई। क्या कर रहे हो तुम पर कैसे विश्वास करूं? बताओ तुम ये सब क्या कर रहे थे तुम? हाँ, थोड़ा विश्वास किया तो मेरा फोन चोरी कर लिया तुमने। हाँ, शादी के बाद क्या करोगे? शर्म आनी चाहिए, खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हे ऊपर वाले, क्या यार, क्या हो रहा? सच में तेरा तो नसीब ही खराब है भाई, लेकिन पता तो चला कि तू जिंदा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, सेवगी। हेलो देमीर। हाँ सेवगी, मेरी उर्ग से बात हुई। ओह सच में? लेकिन कहाँ है वो? कैसा है वो? ठीक तो है? वो तो पता नहीं, लेकिन उसे कहीं पर बंद कर रखा हुआ है। क्या बंद किया है? कैसे? मतलब क्या? कहाँ पर बंद किया है उसे? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए, हम उसे शायद ढूंढ सकते हैं। अच्छा, उसने जिस नंबर से कॉल किया था, अगर वो मैं तुम्हें सेंड करूँ तो तुम अपने पापा को बता सकती हो? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी के अभी तुम्हें मैसेज करता हूँ। ठीक है, फोन रखती हूँ। वेलकम मिस्टर मुराद। थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो, प्लीज अंदर आइए। ये रहा। थैंक यू सो मच। ओह हाय मुराद, कैसे हो तुम? हेलो, हाय लेडीज। कैसे हो मैं ठीक मुराद? हूँ, तुम कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। कितने दिनों बाद तुमसे मिल रहे हैं। बहुत बिजी थे क्या तुम? हाँ सही कहा, मैं आजकल जरा ज्यादा बिजी हूँ, हॉस्पिटल का काम है इसलिए वक्त कम मिलता है। अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे हमें? ओह माफ करना, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। फुलिया, जानदान सेरेन। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मुझे भी।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत सुंदर है। नाइस चॉइस मुराद। हाँ, लेकिन मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हम बस पुराने दोस्त हैं, है ना मुराद? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुराद हम चलते हैं, चलो बाय। मिलते हैं। जानदान साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, तो फिर कभी डिनर पर जाते हैं। एक इटालियन रेस्टोरेंट मिला है, तुम्हारे साथ वहाँ जाना अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ हम जरूर जाएंगे। गुड नाइट। जानदान। गुड नाइट। आ गई तुम? दिमिर, तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी राह देख रहा था। मतलब मैं वो ओइको के रूम में सोया था, तभी उर्क का कॉल आया था मुझे। उर्ग कहाँ है वो? क्या कहा उसने? उसे किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है। हमने कैप्टन हुसैन को बता दिया है। मैंने बाद में सेवकी को कॉल किया था। अच्छा हुआ कि मैंने उसकी आवाज सुन तो ली, मेरे लिए उतना ही काफी है। अच्छा लगा मुझे। अच्छी बात है। अच्छा वो छोड़ो, तुम जा सकती हो। ठीक है, फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम सोने चली जाओ। जाओ तुम बहुत ही थक गई होगी, और तुम तो एंजॉय करते वक्त भी बहुत ही थक जाती हो। तो सॉरी, मुझे क्या करना है, माफ करना। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुड नाइट। गुड नाइट।